निसंदेह। समाधि की मांग, समाधि की आकांक्षा, बुद्धत्व की आकांक्षा, वो मूल्यवान भी है और व्यर्थ भी है, दोनों साथ में है। देखो समझो बात को, समाधि घट जाती है वो एक अलग बात है, क्योंकि समाधि के रेफरेंस में कोई चीज होती नहीं है, वो अद्वैत की अवस्था है। जहां रेफरेंस होता है वहां मूल्य होता है और निर्मूल्य होता है। कोई चीज अच्छी और बुरी दो के अर्थ में होती है, लेकिन जहां अद्वैत है, जहां सिर्फ समाधान है, जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। आप समझ रहे हो? मैं हमेशा एक बात कहता हूं ना आपको कि जिस दिन तुम्हें आनंद का पता चलना बंद हो जाए, उस दिन जान लेना कि आनंद घट गया। क्या है इसका मतलब? क्योंकि आनंद का पता चलने के लिए भी रेफरेंस चाहिए, थोड़ी पीड़ा मौजूद चाहिए, उस रेफरेंस में तुम आनंद को जान पाओगी, उसके पहले जान नहीं पाओगी। लेकिन जिस दिन समाधि घट गई, जिस दिन समाधान हो गया, मतलब दो मिट गए, अद्वैत घट गया। समाधि विरोधाभास से परे है, वो परे है। लेकिन समझ लो, अभी आपने अच्छा सवाल किया तो उसका उत्तर भी दे देता हूं। आप ये जो अगला प्रश्न, पिछला प्रश्न जो था ना कि समाधि की मांग, समाधि की डिजायर, वो मूल्यवान भी है और व्यर्थ भी है, ये समझ ले। गुरु की डिजायर और गुरु की व्यर्थता दोनों साथ साथ में चलते। तुम समाधि की मांग करते हो, वो जरूरी है। कब? जब तुम सिर्फ बाहर दौड़ते हो, जब तुम सिर्फ पीड़ा में दौड़ते हो, तब तुम्हें समाधि नाम की एक चॉकलेट दी जाती है कि भैया कहां बाहर भटक रहे हो, कहां बाहर पीड़ा में परेशान हो रहे हो, इस संसार की परेशानियों में उलझ रहे हो, तो तुम्हें समाधि, आनंद, बुद्धत्व, समझ रहे हो, वैसी चॉकलेट दी जाती है। अगर वो चॉकलेट ना दो तो तुम अंदर आने के लिए तैयार नहीं होते हो। समझ रहे हो? अगर पहले दिन आपको कहा जाता कि भैया तुम कुछ भी करो, ध्यान करो या कुछ भी करो, कुछ मिलने वाला नहीं है, ना आनंद मिलेगा, ना उत्सव मिलेगा, ना प्रेम मिलेगा, ना बुद्धत्व मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। आना है क्या मेरे साथ? क्या बोलोगे? भागो स्वामी जी, आप अकेले जाओ, काफी है। अब ये चॉकलेट देकर तुम्हें लोलुप करके अंदर बुलवाया जाता है। अब जैसे जैसे तुम्हारी यात्रा गहरी होती है, जैसे जैसे तुम उस किनारे के करीब आते हो, अब यही चॉकलेट अगर तुमने फिर भी पकड़ कर रखी, यही चॉकलेट की आकांक्षा जारी रखी, तो उस किनारे जाना मुश्किल हो जाएगा, छलांग लगनी कठिन हो जाएगी। यही बुद्धत्व की आकांक्षा परेशानी खड़ी करेगा। ख्याल में आ रहा है? समाधि की आकांक्षा अब परेशानी खड़ी करेगा। पहले मूल्यवान थी वो। हाँ, इस आकांक्षा को भी छोड़ना है। ओशो ने कितनी बार समझाया इस बात को, क्या बुद्धत्व की आकांक्षा भी बाधा बन जाएगी, गुरु के पैर भी बाधा बन जाएंगे। जो कुछ भी मूल्यवान था आज तक अध्यात्म में, वो सब बाधा बन जाता है। मैं जो हर बार जो कहता हूं ना कि गुरु की यही जरूरत पड़ती है। गुरु यहां चोट करता है, गुरु इसी से छुड़वाता है। गुरु की चिंता तुम्हारी परेशानियों से तुम्हें दूर करने की नहीं है। तुम्हारी जो अब नई आकांक्षा बन गई है ना, उस आकांक्षा से मुक्त करवाना। और ये आकांक्षा खतरनाक है, एक अर्थों में खतरनाक है, क्योंकि उससे छूटना तुम चाहते नहीं। तुम नहीं चाहते हो छूटना, जरा गौर करना अपने पे, वरना इतने सवाल खड़े ही नहीं होते थे, वरना इतना समय लगता ही नहीं था। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? वो तुम चाहते नहीं हो कि मैं इससे मुक्त हूं। ये जो आपने बोला ना कि कठिन है, वो बात कठिन है, वो तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारा मन बोल रहा है।